वेलकम बैक नाजरीन। तो आइए कंटिन्यू करते हैं बात को। जी आप बताएं। मैं ये कह रहा था कायनात के 2000 की दिहाई लगने से पहले पहले जो आते थे लोग वो आपके शागिर्द होते थे, 2000 के बाद डायरेक्ट कंपनियां उस्ताद भेज रही हैं, कंपनियां भेज रही चाहे वो लड़कियों में हो चाहे वो लड़कों में हो। आते आपके बाद ऐसे मासूम चेहरे हैं कि उनको देख करके आपका दिल पसीज जाता है और दिल में एक जाहिर नरम गुस्सा रखता है। आर्टिस्ट वैसे ही एहसास होता है, तो वो ये देख रहा होता है कि यार ये बंदा आया है। और वो आपको अभी मैं आपको रिसेंट एक बात बताऊं कि एक लड़का है जिसकी उम्र 36 है। तो माजी में जब डांस कॉम्पिटिशन्स पूरे कराची में होते थे तो मुझे एज जज बुलाया जाता था। तो बेशुमार इवेंट्स के अंदर मैं एज जज गया हूं, तो वहां वो बच्चे देखते थे मुझे कि जज हैं सनी भाई। तो काफी गैप के बाद अभी एक लड़का मुझे मिला जो इन प्रोग्रामों में परफॉर्मेंसेस देता था। उसने आके मेरे पैर पकड़े और वो 36 ईयर्स ओल्ड है। और उसके बाद उसने बोला कि सर मुझे आपका नंबर चाहिए। मैंने उसका नंबर दिया, रोने लगा। उसके बाद उसने डायरेक्ट मुझे बोला कि आप मेरे बाबा हैं, यानी कि मुझे बाप बना लिया उसने अपना। अब वो 36 का मुझे बोलता है बाप अबू, तो मुझे अजीब सी फील आती है। तो मैं लेकिन अब तो बन गया। नहीं बन तो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे दिया है कि लोग बाप भी क्यों बनाते हैं। पहचानता हूं मैं, क्योंकि इस दौरे हाजिर में जिस कंडीशन को हम फेस ऑफ कर रहे हैं ना, पहचानना जरूरी है। पहचानना, मैं बड़ा ऑब्जर्वर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर मेरा पास दिया है। तो मैं बहुत डेप्थ में जाके देखता हूँ कि बंदा किस सेंस में और कहाँ से बात कर रहा है। तो वो चीज है मुझ में, सिक्स सेंस मेरा बड़ा फास्ट है। तो वो बाबा बाबा कह करके, तो देखें जरूरतमंद बेशुमार लोग हैं और उनकी जरूरत को अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है कि पूरा कर सके तो आप करें। ठीक है, आपके कहने से किसी का काम बनता है तो आप बनाएं, क्योंकि मेरा रब दिलों के भेद बेहतर जानता है। वो कुरान में कह रहा है कि मैं दिलों के भेद बेहतर जानता हूं और मैं आपकी शहरत के करीब हूं, मुझसे मांगो। बेशक। और उसके हम मखलूक हैं, हमें लोगों के काम आना है, अज़बी और बज़बी। हमें सामने वाले की मक्कारियां यारियां दिख रही होती हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट हमें काम आना है, क्योंकि हमसे जो भी हमारे बस में है ना, जो हमारी हैसियत में, वो हमें करना है। बिल्कुल ठीक है ना, समझने के बावजूद हमें उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत है। हमें इस चीज को फ्रंट पे रखना है कि उसकी जरूरत है, हमसे पूरी हो सकती है हम करेंगे, हमसे पूरी नहीं हो सकती या हमारे कहीं पीआर रेपो बिल्ड है वहां से हो जाएगी, हम वहां से करवाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं हो सकती किसी भी उसमें, तो फिर हम उससे एक्सक्यूज करेंगे कि यार सॉरी, हमारे बस से बाहर है। अदरवाइज आप ये कि लोगों के काम आए, जिंदगी एक बार आपको मिली है। और मैं किसी को सुपरस्टार नहीं मानता, सब इंसान है, बड़ा छोटा इंसान अपने काम से होता है और बड़ा छोटा अपने इखलाक से होता है। और बाकी मैं सुपरस्टार किसी को नहीं मानता कि बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है। नो वे, नॉट एट ऑल। इंसानियत कितनी है, इंसानियत होनी चाहिए। दैट्स इट। नहीं, वो बाबा वाला फिर क्या किस्सा हुआ? कौन सा किस्सा? बाबा वाला वो, हाँ, मुझे अभी भी बाबा कहता है तो मैं हंसता हूँ। फिर उसको मैंने बिठा के गाइड किया, मैंने बोला बेटा बाप आपका वही है जिसके नुस्खे से आप पैदा हैं। मैं आपका बॉस हूँ, सर हूँ, जो भी हूँ, आप मुझे उस जमरे में देखें, उस सेंस में लें और मैं आपके लिए काम करूंगा। वरना आज के दौर में सगा खून भी होता है ना, तो बाप की कदर मिल्लत वो नहीं करता। बेटियां बाप की होती हैं, बेटा माँ का होता है, और बेटा बाप का सिर्फ पैसे की मद में होता है कि बाबा मुझे 600 दे दो, बाबा मुझे 2000 दे दो, बाबा मुझे 500 दे दो। लेकिन बेटियां बाप की होती हैं, उन्हें कोई लालच नहीं होता। इट्स माय एक्सपीरियंस, यू नो। तो बेटियां तो शहजादियां अल्लाह की रहमत हैं, बेशक, और उनको देख देख करके हर बाप जीता है। सही बात है, ये तो हकीकत। अल्लाह की रहमतें, उनसे जिंदगी की गाड़ी सफल होती है। बीवी का नसीब जब आपके साथ जुड़ता है ना, तो उसके नसीब से आपकी गाड़ी चल रही होती है। लेकिन जब अल्लाह पाक आपको रहमत अता फरमा देता है तो समझना आपने दुनिया फतह कर दी, फिर आपको डरना नहीं है किसी भी बात से। और मुझे उन लोगों पे बड़ा अफसोस और मलाल होता है कि जो बेटियों को कुछ और सोचते हैं और कुछ और कहीं और रखते हैं, तो मुझे दुख होता है। अभी भी हैं कई घर ऐसे, बेशुमार लोग हैं। बिल्कुल। मैं तो पठान आदमी हूँ, जात का पठान हूँ, मुझे तो मिल जाएंगे तो मैं तो चीर फाड़ दूंगा, यकीन जानिए, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं करता। क्योंकि बेटियां वो हैं कि बाप की खुशबू से रात को 3 बजे सोते से उड़ जाती हैं। बिल्कुल, कसम खुदा की, एक्सपीरियंस। और बेटे हैं, लेकिन दौरे हाजिर में क्योंकि इतने ज्यादा लोग मुनाफिक हो चुके हैं, रिश्ते खून सफेद हो चुके हैं लोगों के, कि एहसास नहीं है। लेकिन क्योंकि अल्लाह की तरफ से बाप को प्रोटेक्शन मैनेजर बनाया फैमिली का, लेके तो चलना है। बिल्कुल, जाहिर है तन से नाखून जुदा हो नहीं सकता, लेकिन सारी चीजें देनी है। लेकिन इंसान जो एक्सपीरियंस्ड होता है ना, जिसको अल्लाह उसके दिमाग में डाल देता है,
وہ سمجھتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹے نعمت ہوتے ہیں, تو بیٹیوں کو پھر وہ اسی انداز سے لے جس کی بیٹیاں ہیں. میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹیوں کو اپنے گھر کی شہزادی بنا کے رکھیں, اپنی بیوی کی عزت کریں, اپنی بیوی کو سمجھیں, اپنی بیوی کو پیار کریں. زندگی میں اگر کوئی آپ کے پرابلم کریٹ ہو جائے تو میرا آ کے گربان پکڑ کے مجھے لعنت دیجیے گا, مجھے ماریے گا, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ اپنی فیملی سے آنےسٹ رہیں گے, کوئی چیز آپ کو زندگی میں روک نہیں سکتی کامیابی سے. کیونکہ بیٹے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے, بیٹیوں کی فیملی کی بات ہو رہی ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, میرڈ ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. لو میرج ہوئی, ارینج ہوئی؟ لو میرج. لو میرج ہوئی. بچے کتنے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں میری, 1 بیٹا ہے میرا بڑا. بیٹیوں سے زیادہ محبت بہت کرتے ہیں؟ زیادہ. شہزادی ہیں میری. شہزادی ہیں. آپ نے کہا, میں سمجھ گئی کہ بیٹیوں سے آپ بہت پیار بہت کرتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ وہ بھی مجھ سے بہت کرتی ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ نے مجھے پیدا ہی میرے بچوں کے لیے کیا ہے. مجھے بہت پیار ہے. ارے واہ, الحمدللہ بہت پیار کرتا ہوں. اچھا, اب آپ کے جو بچے ہیں, اب وہ آپ ان پہ پریشرائز تو نہیں کرتے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں جس فیلڈ میں جانا چاہیں؟ نہیں, میں دیکھیں, میں الحمدللہ ایک باشعور ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہوں الحمدللہ, اور میں ان تمام تر چیزوں کو سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنی مرضی اپنی اولاد پہ مسلط نہیں کرنی چاہیے. میں آرٹسٹ ہوں, بائی برتھ آرٹسٹ ہوں, میرے بیٹے کو شوق نہیں ہے. اچھا, بہت سارے ایونٹس میں میرا بیٹا میرے ساتھ گیا, اس نے دیکھا بابا لڑکیوں میں ہیں, آٹوگراف دے رہے ہیں, تصویریں کھنچوا رہی ہیں, اس کو اچھا لگا. ہوسٹنگ سنی, اس نے بولا بابا کیا بولتے ہو آپ, گانے سنے, اس نے دیکھا بابا ہٹ ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر ایک چیز آئی کہ یار بابا میں بھی آرٹسٹ بنوں گا. بعد میں اس نے بولا کہ نہیں یار بابا مجھے آرمی میں جانا ہے. میں نے اس کو ایک بات بولا کہ آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو شوبز میں آنا ہے, میری طرف سے منع نہیں ہے. آپ آرمی میں جانا چاہتے ہو, میری طرف سے منع نہیں ہے. منع کسی بھی فیلڈ کے لیے نہیں ہے, لیکن جس بھی فیلڈ میں جانا ہے اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے. ایجوکیشن فرسٹ. میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں, میں آپ کے لیے خرچہ کر سکتا ہوں, میں کسی بھی منچ پہ لے جا کے آپ کو ایک بار کھڑا کر سکتا ہوں, بٹ ہو آر یو, اور آپ میں کتنا دم ہے, کتنا پوٹینشیل ہے, وہ آپ نے اپنا دکھانا ہے. فیصلہ آڈینس کرتی ہے, فیصلہ انٹرویور کرتا ہے. بالکل. اپنے فن سے اپنی ایجوکیشن کی بنا پہ جیت سکتے ہو, ادروائز نہیں. یہی بیٹیوں کے لیے. اچھا, بیٹیاں بھی اگر کوئی جاب کرنا چاہیں فیلڈ میں, اگر یہ ہماری شوبز میں آنا چاہیں تو؟ میں اپنی بیٹیوں کو اچھا پڑھانا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں شو بزنس میں بھی, کیونکہ بحیثیت مسلمان اس چیز کو اچھا نہیں لیا جاتا کہ فیمیلز جو ہیں وہ شو بزنس میں کام کیوں کرتے ہیں, لیکن ایک اچھے باپ کو اپنی بیٹیوں کے اوپر اگر پورا بھروسہ ہوتا ہے نا, اور وہ اچھی اور صحیح انداز کی تعلیم و تربیت دے دے, تو ڈرنا نہیں چاہیے. کیونکہ جب باپ ہی الحمدللہ اللہ نے ایسا بنایا نا کہ پٹھان طبیعت, تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر بچے کسی غلط راہ پہ جائیں گے. تو جس بھی فیلڈ میں جانا چاہیں اچھے انداز سے سلیکٹیوٹی کے ساتھ. شوبز میں بے شمار برانچیں ہیں, شوبز میں ایکٹنگ ہے, ماڈلنگ ہے, سنگنگ ہے, ہوسٹنگ ہے, اینکرنگ ہے. ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے کہ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں رسپیکٹ ہے عورت کی. اچھا, میرا ماننا یہ ہے کہ عورت اپنی رسپیکٹ خود کرواتی ہے, چاہے وہ جس بھی فیلڈ میں ہو. ٹھیک ہے, چاہے وہ ایکٹریس ہو, چاہے اینکر ہو, چاہے رائٹر ہو, وہ خود اپنی عزت کروانا جانتی ہے. اچھا, ڈانسر عورت کی عزت نہیں کرتے, لیکن یہ بھی غلط ہے نا, وہ بھی تو ایک فن ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک لڑکی ڈانس پرفارمر تھی, زاہدہ نور, جو کلاسیکل ڈانس کرتی تھی. آرگنائزنگ شپ سے لے کے اور جتنے آرٹسٹ ہیں, ہم سب اس کی آج بھی بہت عزت یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کبھی نیگیٹیوٹی میں دیکھا ہی نہیں. ڈانس گو کہ اس کا فن تھا, لیکن 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی, تہجد گزار تھی, تو اس کی رسپیکٹ ویلیو اور بڑھ گئی ہماری نظر میں. بالکل. تو میں تو عورت ذات کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ یہ ہم پہ میسر ہے کہ ہمارے اندر بلڈ کیا ہے. جی, جیسا بلڈ ہوگا ہم ویسی سامنے والے شو کریں گے. بالکل بالکل. تو عورت کسی بھی فیلڈ میں آپ اس کی عزت کریں, اور عورت بنی ہی عزت کے لیے, بے شک, میرا ماننا ہے. بالکل. اور یہ تو آپ کی آنکھیں ہوتی نا, آپ کی نظریں ہوتی ہیں. اگر آپ عزت دینا جانتے ہو, دیکھیں پیار آپ نیت سے دیتے ہیں, بیوی کو بیوی کی نیت سے, بیٹی کو بیٹی کی نیت سے, دوستوں کو دوستوں کی نیت سے, بہن بھائیوں کو ان کی نیت سے, ماں کو اس کی نیت سے. تو پیار تو نیت کا معاملہ ہے. نیتیں ہے نا, کس آپ ماں کے ماتھے پہ بھی کر رہے ہیں,
किस आप बीवी के माथे पे भी कर रहे हैं और किस आप बेटी के माथे पे भी कर रहे हैं. कर आप प्यार रहे हैं लेकिन नियतें डिफरेंट है. नियतें डिफरेंट है. If I'm not wrong, what do you think about it? बिल्कुल बिल्कुल. तो बस ये कि तमाम तर मामला नियतों पे मैसर है और अपना एहतसाब करना चाहिए इंसान को कि हम कहाँ खड़े हैं. अपने आप को सही करे, दूसरों पे उंगली उठाने से बेहतर है कि अपने आप को सही करे. माशाल्लाह आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव सोच है और अल्लाह ताला आपको इसी तरह पॉजिटिव रखे हमेशा और कामयाब करे, तरक्की दे आपको. और थैंक यू सो मच सनी हमारे शो में आने के लिए. प्लेजर एंटायरली माइन, रियली थैंक यू सो मच. मैं वीनस का थैंक्स करना चाहूँगा, मेरा दोस्त मेरा बेटी यूसुफ, यूसुफ का थैंक्स करना चाहूँगा. बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर, बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग और अपने काम से बहुत ऑनेस्ट. बिल्कुल. और आपकी होस्टिंग की क्या बात है, वेरी नाइस. सच्ची? या यू हैव डन सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. जाने से पहले हमारे नाजरीन को कोई अच्छा सा मैसेज दे दीजिए. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रिश्तों का एहसास और पास रखें, रिश्तों को समझें. ये धागे से ज्यादा नाजुक डोर से बंधे हुए होते हैं. बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो छोटी बात पे भी टूट जाते हैं और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बात पे भी जुड़े रहते हैं. तो हमें रिश्तों को समझना है और सबको लेके चलना है. भाई अल्लाह ने ये सारी जिम्मेदारियां हम पे डाली हैं कि तमाम तर रिश्तों को अपने साथ जोड़ के चलना है, समझ के चलना है, लेके चलना है और एहसास रखना है. तो आपने भी ये करना है. थैंक यू सो मच सनी. जी नाजरीन, हमारे साथ थे सनी खान लोधी. बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बहुत पॉजिटिव सोच है इनकी. हमें भी इसी तरह अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए. चलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी न्यू गेस्ट के साथ. अपना ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज.